जैसे पानी बिना मछली नहीं जी पाता है, उसी तरह सत्ता बिना लालू जी नहीं रह सकते हैं। तो सत्ता ही उनका साध है। सत्ता में तो नीतीश कुमार भी रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार ही पलटी मारता है। अरे नीतीश कुमार जी कम से कम इतना तो किया है ना कि अपनी ईमानदारी पर तो बट्टा नहीं लगाया। हाँ, एक दो बार बदले जरूर। उन्होंने कहा, सदन में कहा कि अब नहीं जाएंगे। हम दो बार गए, लेकिन अब इन लोगों के साथ नहीं जाने वाले। अब वो कल ही से शुरू कर दिए लालू जी, ये भ्रम फैला रहे हैं। बिहार की जनता भ्रष्टों और बेईमानों के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। अब ये जो चाहते हैं कि जाएंगे अब फिर लूट मचाएंगे, किस प्रकार का लूट मच रहा था? क्यों नीतीश जी भागे? उन्होंने सदन में कहा ना, ये लोग गड़बड़ कर रहे थे। क्या आपको भरोसा है कि नीतीश कुमार अब नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि नहीं जाएंगे। और आप जान लीजिए, बिहार में स्थिर सरकार और ईमानदार सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार। अब यह सरकार चलेगी। क्या बोला सदन में? हमको भरोसा है बिहार की जनता 25 सीट पर भी नहीं आने देगी राष्ट्रीय जनता दल को। चले हैं मैदान में ना, मैदान में घूमे, दो युवराज एक साथ निकले हैं तो मैदान का अंदाजा निकल जाएगा, जमीन का अंदाजा उनको मिलेगा। जांच में क्या दिक्कत है? तो जांच हो जाए। तो सिर्फ आरजेडी के क्यों, जेडीयू के भी मंत्री थे, उनका भी जांच तो होना चाहिए ना। अरे जांच जिस पर गड़बड़ है सबकी जांच होगी जी। लेकिन उनके साथ जो लोग भागे थे, क्यों भागे थे? कोई अपराधी बेल पर है, जमानत पर है, कोई अपराध नहीं कर रहा है, तो उसको जबरन कैसे बंद कर देंगे? लेकिन अगर अपराध करेंगे या तो भाग जाना पड़ेगा या फिर जमीन में दफना दिया जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, नीतीश कुमार जब बीजेपी का साथ छोड़ करके महागठबंधन में जाते हैं तो बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन अब जब नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं, तब अब लालू यादव सीधे कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं। देखिए, बीजेपी जब कह रही थी दरवाजे उनका जो हमेशा के लिए बंद हो गया, तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को बीजेपी अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी फिर बाद में अपने बात से मुकर के कहने लगी कि राजनीतिक में दरवाजे कभी बंद होते हैं तो कभी खुलते भी हैं। तो नहीं, बंद दरवाजे खुल गए, बीजेपी में आ गए नीतीश कुमार। लेकिन लालू यादव सीधे कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं। तो क्या संकेत मिल रहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार को फिर से लाना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से जब महागठबंधन जा सकते हैं? तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जी हैं। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के? लालू यादव कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, आप लोग कहते थे बंद है, लेकिन तो सीधे कह रहे हैं खुले हुए हैं। देखिए, मैं बिहार का जो दरवाज़ा है वो बिहार की जनता की आदेश है। अब भ्रष्टों और बेईमानों के लिए दरवाजे बंद ही रहेंगे, उनके लिए दरवाजे अब नहीं खुलेंगे। कोई चाहता है क्या कि मेरे घर में कोई भ्रष्ट बेईमान आदमी आवे? कोई चाहता है? किनको आप भ्रष्ट बेईमान आदमी किनको आपको आप सब जानते हैं ना, बिहार के जो सबसे भ्रष्ट राजनेताओं में से एक हैं, जो कई बार बेल पर बाहर आए, अंदर गए। वैसे लोगों के लिए, वैसी पार्टी के लिए दरवाजे बंद ही रहेंगे। नीतीश कुमार के लिए लालू यादव बोले हैं दरवाजे खुले हुए हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? लालू यादव जी तो चाहेंगे ही, चूंकि देखिए उस सत्ता में रहना उनकी आदत है। अगर सत्ता में नहीं रहेंगे, जैसे पानी बिना मछली नहीं जी पाता है, उसी तरह सत्ता बिना लालू जी नहीं रह सकते हैं। तो सत्ता ही उनका साध है। सत्ता में तो नीतीश कुमार भी रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार ही पलटी मारता है। नीतीश कुमार जी कम से कम इतना तो किया है ना कि अपनी ईमानदारी पर तो बट्टा नहीं लगाया। हाँ, एक दो बार बदले जरूर। उन्होंने कहा, सदन में कहा कि अब नहीं जाएंगे। हम दो बार गए, लेकिन अब इन लोगों के साथ नहीं जाने वाले। अब वो कल ही से शुरू कर दिए लालू जी, ये भ्रम फैला रहे हैं। बिहार की जनता भ्रष्टों और बेईमानों के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। अब ये जो चाहते हैं कि जाएंगे अब फिर लूट मचाएंगे, किस प्रकार का लूट मच रहा था? क्यों नीतीश जी भागे? उन्होंने सदन में कहा ना, ये लोग गड़बड़ कर रहे थे। अब जब कंट्रोल से बाहर होने लगा था तो उन्होंने छोड़ के निकल गया। कहा भाई ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरत नहीं है। क्या आपको भरोसा है कि नीतीश कुमार अब नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि नहीं जाएंगे। और आप जान लीजिए, बिहार में स्थिर सरकार और ईमानदार सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार। अब यह सरकार चलेगी। क्या बोला सदन में? हम 24 भी लड़ेंगे, 25 भी लड़ेंगे, सब साथ मिलकर लड़ेंगे। और जब क्या स्थिति हुई थी वो भी बताए हैं।
अरे 25 में हमको अंदाज है, हमको भरोसा है बिहार की जनता 25 सीट पर भी नहीं आने देगी राष्ट्रीय जनता दल को। चले हैं मैदान में ना, मैदान में घूमे, 2 युवराज एक साथ निकले हैं तो मैदान का अंदाज़ा निकल जाएगा, ज़मीन का अंदाज़ा उनको मिलेगा। बिहार की जनता ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करती। अच्छा, तेजस्वी यादव को जो विभाग मिला था और आरजेडी कोटे के कुछ मंत्री उनको जो विभाग मिला था, उन विभाग की जो है समीक्षा मतलब की जा रही है, तो क्या लगता है कि टारगेट किया जा रहा है आरजेडी को? देखिए, प्रथम दिन ही मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमारे डिप्टी सीएम दोनों सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी ने कहा, सदन में कहा। किससे कह रहा था? सदन को। सदन में जो प्रतिनिधि थे जनता के, उनको कह रहा था कि जिस प्रकार के काम किए हैं इन लोगों ने, इसकी जांच होगी। जांच में क्या दिक्कत है? तो जांच हो जाए। तो सिर्फ आरजेडी के क्यों, जेडीयू के भी मंत्री थे, उनका भी जांच तो होना चाहिए ना। अरे जांच जिस पर गड़बड़ है सबकी जांच होगी जी। लेकिन उनके साथ जो लोग भागे थे, क्यों भागे थे? जिस पर शंका था उसकी जांच होगी। जांच होगा तो क्या दिक्कत है? अगर आप ईमानदार हैं, साफ सुथरा हैं, कौन परेशान करेगा आपको? ईमानदारों को किसी का भय है क्या? हम लोग की जांच करे ना, कोई 24 घंटा जांच करे, क्या दिक्कत है? जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। सम्राट चौधरी कहते थे अपने हर भाषण में लगभग कहते थे कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो अपराधी या तो नेपाल जाएंगे, उसका गया में, नहीं तो गया में पिंडदान करेंगे। चेतन आनंद बाहुली सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं, नीलम देवी जो हैं वो अनंत सिंह की वाइफ है, और वहीं प्रहलाद यादव जिन पे आरोप लगा है, जो नीतू सिंह है कांग्रेस की एमएलए है, उन्होंने कही है कि वो बालू माफिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपराधिक गतिविधि से जुड़े हुए लोग लग रहे हैं। तो क्या सम्राट चौधरी का जो बयान है उसका क्या होगा आगे? जैसे बीजेपी में आ गए ऐसे लोग। सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जो अपराध करेंगे उनको बाहर जाना होगा। अपराधी जो हैं, अपराधी तो अपराध करेंगे। राज्य में कई तरह के लोग रहते हैं, शांति से रहेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अपराध करेंगे चाहे कहीं भी हो, किसी पास बैठे हों, अपराध करने की छूट किसी को नहीं मिलने वाली है। वो मेरा अपना हो या पराया हो, अपराध पर लगाम लगेगा। अपराध करने वाली मानसिकता को दूर करना पड़ेगा, या तो अपराधी को यहाँ से भाग जाना होगा। ये नहीं चलने वाला इस राज्य। मतलब अपराध जो करेंगे उनके बारे में बोल रहे हैं? बिल्कुल, अपराध करेंगे। अब कोई अपराधी बेल पर है, जमानत पर है, कोई अपराध नहीं कर रहा है, तो उसको जबरन कैसे बंद कर देंगे? लेकिन अगर अपराध करेंगे या तो भाग जाना पड़ेगा या फिर जमीन में दफना दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात करें तो राकेश कुमार सिंह जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो अपराधी हैं, अगर वो अपराध नहीं किए हैं तो उनको जेल में कैसे डाल देंगे, लेकिन जो अपराध करेंगे उनको जरूर जेल में डालेंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हमें विश्वास है। देखने वाली बात होगी लालू प्रसाद यादव जिस तरह संकेत दे रहे हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हैं या एनडीए में बने रहेंगे? इस पर इतना ही। आगे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।